भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्तों कांड हो गया। हिमाचल प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई। ये दावा हम नहीं, एबीपी न्यूज ने किया है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस आगे निकल गई। एबीपी वोटर सर्वे में यह खुलासा किया गया कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में सत्ता गंवाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सी वोटर सर्वे की ओपिनियन पोल ने भाजपा की नींदें उड़ा दी है। सोचिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी सीजेआई चंद्रचूड़ के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित न होकर हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार कर रहे थे, उसे दिन शाम को अगर एबीपी सी वोटर सर्वे में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की हार और कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई देती है, तो इससे बड़ी हार मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है। एबीपी सी वोटर सर्वे में कुल 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 22 से 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 39 से 45 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को 0 या 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। यानी हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगने का अनुमान है। भाजपा अभी भी लोकल लीडर के चेहरे पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। और एक समय ये भाजपा की ताकत थी, लेकिन आज ये भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। भाजपा कैडर के कोई भी नेता ना हिमाचल में दिखाई दे रहे हैं और ना ही गुजरात में। हर जगह सिर्फ मोदी का पोस्टर और ज्यादा से ज्यादा जेपी नड्डा हिमाचल से हैं, इसलिए उन्हें हिमाचल की बागडोर संभालने का मौका दिया गया और उन्हें पूरी तरीके से गुजरात चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में कोई चेहरा ही खड़ा नहीं कर पाती है और हर बार, हर जगह, हर बार की तरह मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला लेती है, तो वो जीत नहीं, हार का रास्ता ही तय करेगी। तभी तो मोदी जी को अपना काफिला रुकवा कर एम्बुलेंस को जाने देने की वीडियो बनानी पड़ गई ताकि सहानुभूति मिले। तो वही मोदी जी को हिमाचल प्रदेश में दिए गए अपने भाषणों पर भी ट्रोल होना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी दिल्ली में बैठकर कितना भी काम करना क्यों ना चाहे, लेकिन अगर कांग्रेस वाले यहां यानी हिमाचल प्रदेश में बैठ गए तो कुछ होने नहीं देंगे। मोदी कितना भी कहे कि हिमाचल मेरा घर है, मुझे यहां ये करना है, वो करना है, लेकिन वो करने नहीं देंगे। इसका उदाहरण भी उन्होंने 2014 और 17 तक कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 15 घर बनाए गए हिमाचल में। ये कितनी शर्म की बात है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी। जैसे ही भाजपा सरकार बनी और 10,000 घर पास हुए, जिसमें से 8,000 घर बन भी गए। जैसे ही मोदी जी ने ये बयान दिया, पब्लिक गुस्से में आग बबूला हो गई। यूजर्स कहने लगे कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब भी ये आरोप लगाते थे केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए मोदी को गुजरात में काम करने नहीं दिया जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री बन गए, तब भी आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ही इनको काम नहीं करने देंगे। तो कुछ यूजर्स ये भी कहने लगे कि मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, इनको देश की सबसे पुरानी पार्टी काम नहीं करने देगी। वैसे इनके कहने पर तो रूस भी बमबारी रोक देता है। कौन सलाहकार इन्हें ऐसे भाषण देने के लिए कहता है जिससे ट्रोल हो जाते हैं। ऐसे ही मोदी जी कभी भी ऐसा कुछ भी बोल जाते हैं जिससे ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। कहीं भी कुछ भी वो बोल जाते हैं। यानी इस सर्वे का पता भारतीय जनता पार्टी को है, तभी हिमाचल में भाजपा की बड़ी हार होने जा रही है। और अगर भाजपा की हार होती है तो ये सीधे तौर पर मोदी जी की हार साबित हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल में यूपी की तरह योगी आदित्यनाथ नहीं है। पूरे चुनाव में मोदी ही मोदी है। लेकिन सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं दोस्तों, भाजपा को झटका गुजरात में भी लगने वाला है। ये सर्वे एबीपी का ही है, जहां सोशल मीडिया पर पूछा गया कि गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है गुजरात में किसके जीतने के आसार हैं? 23% लोगों ने कहा कि बीजेपी, 16% ने कहा कांग्रेस और 61% लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में राय दी है। 61% लोगों को लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जबकि सिर्फ 23% लोगों को लगता है कि गुजरात में भाजपा की वापसी संभव है, भाजपा की सरकार बन सकती है। यानी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और गुजरात में आम आदमी पार्टी। दोस्तों, ये दो राज्य में अगर भाजपा की हार होती है या सीटें घटती है, तो इसका सीधा कनेक्शन 2024 चुनाव के साथ जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि दोनों राज्य में भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी है। चुनावी
प्रचार सिर्फ मोदी और अमित शाह मिलकर कर रहे हैं, किसी और की एंट्री इसमें हो ही नहीं रही। अब ऐसे में इन दो राज्य में भाजपा की हार या सीटें घटना सीधे तौर पर मोदी की हार साबित हो जाएगी। देश नीति ने अपने ओपिनियन पोल में दावा किया है और कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है और भाजपा 90 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी। वहीं हिमाचल में सत्ता पलट होने जा रहा है दोस्तों, और इसकी भनक गोदी मीडिया को भी लग चुकी है। तभी तो एबीपी से वोटर सर्वे में सारा खेल ही पलट गया। गोदी मीडिया ने भी यू टर्न मार लिया है। हिमाचल में चुनाव से पहले ही भाजपा की हार अब गोदी मीडिया ने भी तय कर दिया है। इस पर आपकी राय क्या है, आपके अनुमान क्या है, कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी चुनाव बहुत ही नजदीक है।